दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में मात्रक, मापन या विभिन्न मापन यंत्र और भौतिक राशियाँ, इन सभी से हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और यह जो क्लास होगी एनटीपीसी एंड सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में के लिए होगी। और विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स में साइंस के क्वेश्चन आए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान जो है विज्ञान होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हम पढ़ें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? दाब या दबाव, दबाव उसका मात्रक जो होता है पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और डी बराबर होता है 1/f सेंटीमीटर में होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल। लेकिन यदि यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका मात्रक जो होता है बैकुलर होता है, बैकुलर क्यूरी नहीं होता है, तो ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले दिए भौतिक राशि और इधर एसआई मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन, तापक्रम का मात्रक को केल्विन में और ऊर्जा को जूल में। इसलिए राइट, इसका जो कूट होगा वह एबीसीडी से लिया जाए तो आप देख सकते हैं कूट मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में होता है? मतलब रिंगमेल जो है, रिंगमेल स्केल एक होता है, और रिंगमेल स्केल से हम किसका घनत्व मापते हैं? क्या ध्वनि का मापते हैं, कोहरा का, धुआं का, या प्रदूषित जल का? तो देखिए, जो हम रिंगमेल स्केल के माध्यम से मापते हैं वह धुएं का घनत्व मापते हैं। किसका? धुएं का घनत्व मापते हैं। और यह रिंगमेल स्केल जो है यह एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है? बैकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी, आइंस्टीन। देखिए यूपीपीएससी, एससीएफ, आरएफओ के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। तो कह रहा है कि बैकुरल जो होती है किसकी रेडियो सक्रियता का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? देखिए बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी ये जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक है, और आइंस्टीन जो है इसमें रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है। देखिए रेडियो सक्रियता क्या होती है? तो प्रकृति में पाई जाने वाले ऐसे भारी नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन की रेशियो जो होती है 1:5 होती है, तो उनसे जो होती है अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। और अल्फा बीटा गामा किरणें जब निकलती है अस्थायित्व नहीं, देखिए जिन भारी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है 1/5 के रेशियो में पाया जाता है, तो वह अस्थायी नाभिक होते हैं। अब उन अस्थायी नाभिक को अस्थायी बनाने के लिए क्या होती है? उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, तो उसको हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। और जो किरणें निकलती है उसको हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है? तो वह है आइंस्टीन। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बल संबंधित है न्यूटन के समरूप, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है उसी तरह से आप किसके समरूप युग्म को चुनिए। तो देखिए कह रहे हैं कि इंटरनेट का संबंध ईमेल से होता है। इकाई की बात कर रहे हैं, शक्ति का मात्रक यूनिट, आयतन का मात्रक मीटर, और धारा का मात्रक एम्पियर। तो कह रहे हैं किसके समरूप है? तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो आयतन होती है, आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर होता है, जबकि धारा का मात्रक क्या होता है?
विद्युत धारा का मात्रक या धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जैसे बल का संबंध किससे? न्यूटन से। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। उसी तरह से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे दे रखा था कि आयतन का मात्रक मीटर होता है। गलत था, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है और धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, इसलिए डी क्या होगा? समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? आवृत्ति जो हर्ट्ज का मात्रक होती है, वेग वेलोसिटी क्या होती है, डेसिबल या तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किससे करते हैं? लैम्डा से, ठीक है ना। और लैम्डा का संबंध भी 1/λ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ध्वनि की प्रबलता जो होती है निम्नलिखित में से मापी जाती है, तो वह मापी जाती है किससे? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में, डीबी, ठीक है ना। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल क्या है? क्या एक वाद्य यंत्र है, सुर का तरंगदैर्ध्य है, ध्वनि स्तर की एक माप है या एक संगीत स्वरक है? तो ध्वनि डेसिबल क्या होती है? तो ध्वनि स्तर की क्या होती है? एक माप होती है। ध्वनि की किस लेवल तक जो है ये जा रही है, उसी का क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है। तो डेसिबल ध्वनि स्तर की क्या है? एक माप है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 और 2 को क्या करना है? मिलाना है। उच्च वेग का मात्रक की बात करें तो मैक में मापा जाता है। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। दाब का मात्रक पास्कल और उच्च ऊर्जा क्या होती है? मतलब ऊर्जा जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जो कूट होगा वह ए बी सी और डी की बात कर लें, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिर देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलाई भौतिक राशियाँ है, उसका इकाई मात्रक है। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। त्वरण, त्वरण को एक्सेलरेशन ए से इंडिकेट करते हैं। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा में समय। बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कृत कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का, प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश की चमक की, समय का या चुंबकत्व का? तो पार्सक जो होता है वो किसका मात्रक होता है? और दूरी का होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, लगभग 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है वह होती है फर्मी मीटर। क्या होती है? एक फर्मी मीटर होता है 10⁻−15 मीटर होता है, ठीक है। 10⁻−15 मीटर होता है। एक माइक्रोन 10⁻−6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो लंबाई की सबसे छोटी दूरी इकाई जो होती है फर्मी मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्मी वह मात्रक है क्या व्यक्त करती है? फर्मी क्या व्यक्त करती है? ऊर्जा को। फर्मी जो है किसको व्यक्त करती है? ऊर्जा को, आवेग को, संवेग को, लंबाई को। तो फर्मी जो है मात्रक है और जो क्या व्यक्त करती है? तो वह व्यक्त करती है लंबाई को, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष वह होता है जो एक वर्ष में चली गई दूरी। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15, ठीक है, 10⁻15 मीटर, लगभग 10⁻16 मीटर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या डाइन, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक जो होता है यहाँ पे दिया है जूल, वाट या न्यूटन और आपने देखा डाइन। तो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन होता है और डाइन देखा जाए शक्ति का वाट होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। राइट ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन दिया है कि नॉट जहाज के चाल की माप की इकाई है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है, या प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई है। तो मैच की बात करें तो नॉटिकल एक नॉट होता है। नॉट जो होता है जहाज के चाल की माप की इकाई होती है। नॉटिकल मील जो नौसंचालक, नौसंचालक मतलब क्या होती है? जो समुद्री जहाज होती है तो वह नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, उससे मापा जाता है नॉटिकल मील में। उसके बाद एंगस्ट्रॉम
प्रकाश वर्ष के तरंगदैर्घ्य की एक मात्रक है। और प्रकाश वर्ष क्या होती है, तो एक वर्ष में चली गई एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, ठीक है ना। तो वही प्रकाश वर्ष होता है, लेकिन यहाँ कार्य समय की मापन है, बल्कि प्रकाश वर्ष क्या इसका है, दूरी का है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की, विभवांतर की, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, शक्ति की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वह इकाई होती है, ठीक है, किसकी, ऊर्जा की। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में से कौन सी सही नहीं है। कार्य का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक डाइन। देखिए दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे डी जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। करेक्ट। क्यूसेक किसका मात्रक होती है, क्यूसेक जो होती है प्रवाह के दर की माप होती है। जब जल धारा बहती है तो उसको मेजरमेंट करते हैं प्रवाह की दर को क्यूसेक में। बाइट क्या है, तो बाइट जो होती है ये क्या है, कंप्यूटर के लिए होता है। बाइट किलोबाइट में, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीराबाइट, ठीक है ना, जेडाबाइट, एप्टाबाइट, ठीक है ना, मेगाबाइट, किलोबाइट। रिएक्टर क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और बार से क्या मापी जाती है, दाब। नेक्स्ट में फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होगा, तो एंगस्ट्रॉम होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तीव्रता का मात्रक हर्ट्ज होता है। और ध्वनि की बात कर रहा है, ध्वनि का मापा जाता है डेसिबल में, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट में है, देखिए सूची 1 सूची 2 से फिर मिलान करना है। वाट किसका है, शक्ति का है। नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए यूज किया जाता है। कैलोरी ऊष्मा के लिए होती है। नॉट समुद्री जहाज के लिए होती है। देखिए एक एक चीज़, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो समझिए कम से कम जो है एक बार में चार जो है क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। जो भी मिलान के लिए होता है 4 क्वेश्चन आपको तैयार हो रहा है, क्योंकि वाट का मात्रक शक्ति होगा। अब एक एक पूछेगा तो आपको लगेगा कि मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से एक चूज करना होगा। हालांकि यहाँ से जो है आप एक बार में 4 क्वेश्चन जो है तैयार कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी रही। धन्यवाद।